साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संगति का प्रभाव। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, हकीम लुकमान जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उनका बेटा पास आ गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम एक कोयला और एक चंदन का टुकड़ा उठा कर ले आओ। अब उनके बेटे को पहले तो ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि अब ये पिता का हुक्म है तो ये सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में ही उसे एक चंदन की छोटी सी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। बेटे को आया देख हकीम लुकमान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने के लिए जाने लगा। तो लुकमान बोले, ज़रा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वो उसका कोयले वाला हाथ पकड़ कर बोले, देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसे ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना। इसीलिए साथ संगत जी, संगति हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक राजा को शिकार नजर नहीं आ रहा था। वो लोग धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। अभी कुछ ही दूर वो गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। अब डाकुओं को अपनी ओर आता देख राजा और उनके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते वो लोग कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए वो उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम करके राजा उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी साधु महात्मा को सुनाई। फिर उनसे धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों पक्षियों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? हैं तो दोनों ही तोते। साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बात सुनी और बोले, कुछ नहीं राजन, ये तो बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। साथ संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। हमारे विचारों का स्तर हमारे संग पर निर्भर करता है। हमारी संगति जितनी अच्छी होगी, हम उतने ही अच्छे विचारों के धनी होंगे। साथ संगत जी,
अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा जो इस नाम को ना जानता हो। उनमें एक खास बात ये थी कि वो जिस काम को करते थे वो पूरी लगन से करते थे और काम को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही वो सांस लेते थे। यही कारण बना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। रिलेटिविटी नामक फिजिक्स के एक टॉपिक पर रिसर्च करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन को बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता था। वो लेक्चर देते और कोई नई चीज़ मिलने पर अपने टॉपिक में उसको प्रयोग करते। उनकी कार का ड्राइवर भी उनके साथ जहाँ जाता तो उनका लेक्चर, उनका भाषण ज़रूर सुनता था। लेक्चर सुनते सुनते ड्राइवर को एक एक शब्द याद हो गया था। अब एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। तभी उनके ड्राइवर ने कहा, सर, आप जो भी लेक्चर देते हैं वो तो इतना आसान होता है कि सुनकर कोई भी दे सकता है। अब उस दिन आइंस्टाइन एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे जहाँ सब उनका नाम तो जानते थे, लेकिन उनको देखा किसी ने नहीं हुआ था। इसीलिए आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा, अगर तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है तो इस बार कार मैं चलाता हूँ, तुम लेक्चर दे दो। ड्राइवर को बात अच्छी लगी। दोनों ने अपने कपड़े बदले और यूनिवर्सिटी जा पहुँचे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर दोनों कार से बाहर निकले और ड्राइवर ने जाकर लेक्चर देना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बिना पढ़े ही सारा लेक्चर दे दिया। वहाँ मौजूद बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि लेक्चर देने वाले आइंस्टाइन नहीं बल्कि उनके ड्राइवर हैं। लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक प्रोफेसर ने आकर आइंस्टाइन बने हुए ड्राइवर से एक सवाल किया तो आइंस्टाइन बने ड्राइवर ने कह दिया, इतने आसान सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। फिर सबके सवालों के जवाब ड्राइवर बने हुए आइंस्टाइन ने दे दिए। जब सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ और वापसी का समय आया तब आइंस्टाइन ने बताया कि लेक्चर देने वाला वो खुद नहीं बल्कि उनका ड्राइवर था। ये सच्चाई सुनकर सबके सर चकरा गए। जो चीज़ें बड़े बड़े वैज्ञानिक समझ नहीं पाते वो एक ड्राइवर ने इतनी आसानी से सबको समझा दिया। साथ संगत जी, इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे एक साधारण ड्राइवर की सोच एक महान वैज्ञानिक के संपर्क में रहने से कितनी महान हो गई। जिस चीज़ को करने के लिए लोगों की सारी उम्र लग जाती है, आइंस्टाइन के प्रभाव के कारण उनके ड्राइवर ने वो चीज़ बड़ी ही आसानी से कर ली। और वहीं पर आइंस्टाइन, जो कि साधारण लोगों में ही रहते थे, अपने गुणों के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। साथ संगत जी, यही गुण हमें भी ग्रहण करने चाहिए। अगर हम अपने विचारों को महान बनाना चाहते हैं तो हमें महान लोगों की संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उनकी संगति का प्रभाव हम पर ज़रूर होगा। उनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।